हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एनटीए यूजीसी नेट फॉर्म जो जून 2024 का है कैसे फिल करना है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न आती है फॉर्म फिल करने में। कुछ ऐसी चीज़ें फिल कर देते हैं जो उनको फिल नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ देते हैं जो उनको फिल करनी होती है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है हाउ टू फिल एनटीए यूजीसी नेट फॉर्म, तो इसी के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल पर जाकर सबसे पहले क्या लिखना है, एनटीए यूजीसी नेट लिखना है। देन इसके बाद यहाँ पर यूजीसी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी नेट इंडिया आएगा, ये क्लिक करना है। देन इस तरह से फिर आपके सामने स्क्रीन आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यूजीसी नेट जून 2024 रजिस्ट्रेशन लॉगिन, देखिए यहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ऊपर ये भी आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट जून 2024 इज लाइव, तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से खुलकर आएगा। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन एयर, जिन्होंने पहले क्या है यहाँ पर फॉर्म फिल किया, मीन्स एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो वो एप्लीकेशन नंबर फिल कर पासवर्ड डालकर और ये जो पिन है यहाँ कर लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट हैं वो यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है यार, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर और पे एग्जामिनेशन फीस। इफ़ यू आर अ न्यू कैंडिडेट क्लिक ऑन बिलो लिंक, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना है। ठीक है, न्यू कैंडिडेट हो। अब आपको क्या है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई गई हैं जो न्यू हैं। जो इस पर हमने एक वीडियो बनाया भी है, क्या क्या चीज़ न्यू जोड़ी गई हैं। एक तो आप ग्रेजुएशन वाले भी पीएचडी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के जो 4th ईयर में है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम नहीं बताएंगे, कुछ आप भी पढ़ना, बाकी हमने बताया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह, तो मोटा मोटा बता देते हैं। 20 अप्रैल 2024 को यहाँ पर फॉर्म फिल किया गया, करना है। लास्ट डेट 11 मई है। तो ये वीडियो हमने बनाई है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, तो किस तरह से फॉर्म फिल करना है, और वही सब है जो हमने आपको पहले 2 वीडियोस में बता दिया है। ठीक है, इस बार रिजल्ट भी कुछ बदल कर आएगा, तो सारा पैटर्न वही है। तो बैक चलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या करना है, फिर देखिए जनरल के लिए फीस है 1150 रुपये, एंड ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जनरली डब्ल्यूएस के लिए 600 है, SC ST PWD के लिए 325, थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये है। ठीक है, इसके बाद आप स्टेप 1 में क्या करना है, आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेल आप अपनी देना है, मोबाइल नंबर भी अपना देना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, आपको फ़ोटो वगैरह लगाने, फ़ोटो क्लियर हो, 80% चेहरा आ रहा हो आपका। ठीक है, JPG फॉर्मेट में हो, 10 KB से 200 KB तक फ़ोटो हो, और साइन 4 KB से 30 KB तक। देन फॉर्म पूरा अच्छे से फिल करना है, और इसके बाद फ़ी पेमेंट कर देनी है। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ यूजीसी नेट जून 2024, read and understood all the instruments therein as well as those mentioned above and will fill up the online application form for the UGC NET June 2024 cycles accordingly। तो क्लिक कर देना है, क्लिक here to proceed। जब आप आगे बढ़ोगे फिर यहाँ आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे। डियर कैंडिडेट्स काइंडली यूज योर आधार आइडेंटिटी प्रूफ, डू नॉट यूज योर पेरेंट्स रिलेटिव आइडेंटिटी, अपनी ही करनी है। टू क्रिएट लॉगिन एज योर आधार आइडेंटिटी प्रूफ विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ मांगा गया। यूजिंग एनीवन सेल्स आधार आइडेंटिटी कार्ड में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर, ऑल्सो आई प्रोवाइड माई कंसेंट फॉर यूजिंग आधार डेटा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पसेज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर अपना आधार नंबर आपको फिल कर देना है।
तो जो आपका आधार नंबर है और जो जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर आपको क्या है एक OTP आएगा, ठीक है। वो OTP 10 मिनट के अंदर आ जाएगा और देन इसके बाद OTP फिल करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। देन यहाँ पर आपको क्या है OTP फिल करना है। तो आपने जैसे अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फिल की, इसके बाद डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद सबमिट कर देना है, सबमिट एंड सेंड OTP। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट नेम ठीक है, फादर्स नेम ये आपको क्लैरिफिकेशन देनी है, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। एक बार आप क्रॉस चेक भी इनको कर सकते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। ये फिल करने के बाद फिर आप क्या है वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ वेरीफाई हो गया, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो यहाँ कंप्लीट आपको फॉर्म अपना करना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर जो भी है वो, तो ये अपनी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सेंड करने के बाद फिर आप क्या है यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आपने लॉगिन किया है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद आगे आप मूव करोगे तो कैप्चा फिल करने के बाद फिर एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना। यहाँ पर पूछा गया है आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर NFSC। आप इसको अगर SC कैटेगरी से हो, जैसे आप कैटेगरी फिल करोगे तो आप OBC करोगे तो NF-OBC आएगा, SC करोगे NF-SC आएगा और ST करोगे तो NF-ST आएगा। तो आप इसको क्या है यस कर सकते हो अगर आप कैटेगरी से हो। पर्सनल डिटेल सेव्ड हो गई। इसके बाद फिर आपको बताना है यहाँ पर किस लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। अगर आप देखिए मास्टर ग्रेजुएशन में है तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बताना है यहाँ पर कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, 4th ईयर है, या फिर मास्टर से डिग्री में हो या मास्टर से डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तो 2 चीज़ें पूछी हैं आपसे यहाँ पर। पास स्टेटस बताना है कि पास्ड हो या अपीयर हो, तो पास्ड कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग बता देना है कि किस ईयर पास हुई थी। देन कोर्स बता देना है। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ आई एग्री कर फिर आगे बढ़ जाना है आपको, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ तक आपका ये क्वालिफिकेशन डिटेल भी सेव्ड हो गई, ठीक है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप PhD में एडमिटेड हो तो यस करना है, क्योंकि यहाँ आपको फ़ायदा मिलता है। जैसे NFSC या NF-ST NF-OBC में यस करोगे तो प्रायोरिटी थोड़ा आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा है वेदर मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991 रेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इसमें कंफ्यूज होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या JRF के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप या PhD ओनली। अब तीनों में आपको टिक करना है, ठीक है। अगर देखिए आप JRF के लिए कर रहे हो तो तीनों टिक हो जाएंगे अपने आप। अगर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हो तो तीनों क्लिक, PhD ओनली कर रहे हो तो तीनों क्लिक हो जाएंगे। तो लेकिन आपको नीचे डिटेल मांगी गई है, ठीक है। सब्जेक्ट बताना है आपको कौन सा सब्जेक्ट है। मीडियम बताना है कौन सा मीडियम है, ठीक है। देन इसके बाद फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम सेंटर ये बताना है। सारी डिटेल भरने के बाद ऑप्शंस फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए सारी डिटेल जो आपने फिल की, जैसा कि हमने बताया अप्लाई किसके लिए करना है वो टिक कर देना है। देन आपको सारी डिटेल्स भरनी है, सब्जेक्ट क्या है, कौन सा मीडियम है, चॉइस वगैरह। देन कैप्चा फिल कर आई एग्री करना है। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली हो गई हैं। सारी डिटेल्स सेव करने के बाद फिर आप यहाँ पर क्या है अपनी फ़ीस के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ़ोटो साइन ठीक से देखना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फॉर्म
एक तरह से फिल हो गया है अब सारा। यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP फिल करना है और कैप्चा वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई होने के बाद आपका फॉर्म यहाँ सबमिट हो गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, देन एप्लीकेशन नंबर मिल गया आपको, तो आपका फॉर्म यहाँ सबमिट हो गया है। सबमिट करने के बाद फिर आप क्या है चेक कर लेने हैं अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब सबमिट देखने के बाद आपको यहाँ सब जगह टिक कर देना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। कंपनी की कैनरा। तो पेमेंट करने के बाद फिर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई और यहाँ पर आपका फॉर्म हो गया है कंप्लीट। तो आप खुशी मनाइए और आगे JRF की तैयारी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। फॉर्म कैसे फिल करना है ये सब हमने बताया, तो अच्छे से फॉर्म फिल करना है और तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।